ताइवान में आज भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप के चलते कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके बाद पूरे ताइवान में ट्रेन सेवा को निलंबित कर दिया गया। इस दौरान ताइपे में सबवे सेवा को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ताइवान, जापान जैसे देशों में इतने भूकंप आते क्यों हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहता हूं। हम आपके लिए काफी मेहनत से ऐसे महत्वपूर्ण डिटेल्ड वीडियो लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे और शानदार वीडियो लाते रहेंगे। आप ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और उसके बारे में अधिक डिटेल में बात करेंगे। ताइवान में आए भीषण भूकंप से काफी तबाही मचाई। भूकंप के बाद ताइवान, जापान और फिलीपींस ने सुनामी का अलर्ट जारी किया था। जापान के मौसम विभाग ने समुद्र में 3 मीटर यानी करीब 10 फीट तक की लहरें उठने का अनुमान जताया था। हालांकि जापान और फिलीपींस ने अब सुनामी अलर्ट हटा दिया है। जापान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आइए जानते हैं इन क्षेत्रों में इतना भूकंप क्यों आता है। जापान भूकंप के लिहाजे से सेंसिटिव है। यहां भूकंप आते रहते हैं क्योंकि ये 2 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है। ओकिनावा प्रांत, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, महासागर के चारों ओर भूकंपीय फॉल्ट लाइनों की एक घोड़े की नाल के आकार की श्रृंखला, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, इसके करीब स्थित है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। इनके असर से ही सुनामी आती है और वोल्केनो भी फटते हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। यह क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनमें से 75% इसी क्षेत्र में हैं। 15 देश जापान, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पेरू, इक्वाडोर, चिली, बोलिविया रिंग ऑफ फायर की जद में है। ताइवान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, यानी इस इलाके में भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन ताइवान में इतना बड़ा भूकंप आया कैसे? आइए इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन से समझने की कोशिश करते हैं। असल में ताइवान टेक्टोनिक प्लेट्स की बेहद जटिल सेटिंग्स के ऊपर टिका है। छोटी मोटी प्लेटों और फॉल्ट को छोड़ दीजिए, सिर्फ बड़ी टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री की बातें करें तो इसे ऐसे समझें। रुयुक्यू ट्रेंच के पास फिलीपीन सी प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती है। ट्रेंच मतलब गहरी समुद्री घाटी से है। वहीं यूरेशियन प्लेट मनीला ट्रेंच के पास फिलीपीन सी प्लेट के नीचे धंसती है। ऐसे में ताइवान के द्वीप के नीचे जमीन 3 लेयर के सैंडविच की तरह है। इनमें से एक भी प्लेट में हरकत होती है तो दोनों ट्रेंच तक असर पहुंचता है। छोटे मोटे भूकंप तो आते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने के भूकंप के पीछे बड़ा प्रेशर रिलीज हो तभी हो सकता है। ये प्रेशर टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने, रगड़ने, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने उतरने, धंसने या टूटने से बनता है। आइए समझते हैं कि ताइवान के नीचे की जमीन का कैरेक्टर कैसा है। ताइवान समुद्र के अंदर मौजूद एक पहाड़ीनुमा ढांचे की नोक पर टिका है। इस द्वीप के एक तरफ समंदर में ऊंचाई वाला इलाका है जो चीन से जुड़ता है, यानी उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरफ। लेकिन अगर ताइवान के उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण पूर्व की बात करें तो यह एक गहरी घाटी है। मतलब एक तरफ इसके सॉलिड सरफेस है तो दूसरी तरफ एक गहरी घाटी। इसे लॉन्गिट्यूडिनल वैली कहते हैं। ये घाटी फिलीपीन सागर और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से बनी है। इससे समंदर के अंदर कई बड़ी दरारें बनी। उसमें से उत्तरी हिस्से में रुयुक्यू ट्रेंच है, यानी रुयुक्यू सबडक्शन सिस्टम। दूसरा है मनीला ट्रेंच। लेकिन वैज्ञानिकों को ताइवान के नीचे 2 अनजान रिवर्स फॉल्ट मिले हैं, यानी आमतौर पर जैसे फॉल्ट होते हैं उससे उल्टी दिशा में घूमे हुए फॉल्ट मिले। एक रिवर्स फॉल्ट पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है। ये लिवू नदी फैन डेल्टा के नीचे दक्षिण की तरफ झुका हुआ फॉल्ट है। दूसरा फॉल्ट उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है। यह पूर्व की तरफ झुकी हुई है, जो ताइवान के पूर्वी मध्य रेंज के पास है। दोनों फॉल्ट समंदर में 10 किलोमीटर की गहराई के आसपास एक दूसरे से जुड़े हैं। इसकी वजह से यहां घुमावदार जमीनी ढांचा बन रहा है। ये ताइवान के समुद्र के अंदर की संरचना है। यहीं पर मेइलुन फॉल्ट है।
जिसने अक्टूबर 1951 में 7.3 तीव्रता का भूकंप पैदा किया था। यह पिछले 2 दशकों से शांत था, लेकिन हो सकता है कि इस बार यह फॉल्ट एक्टिव हो गया हो, या फिर इसे कोई नई दरार फॉल्ट बनी हो जो यूरेशियन प्लेट और फिलीपीन सागर प्लेट को डिस्टर्ब कर रही हो, और इसके वजह से आज एक मेजर अर्थक्वेक ताइवान में आया हो। वैसे आपको पता होगा कि जो भी देश रिंग ऑफ फायर के आसपास है, वहां अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, और फिलहाल अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।